जैसा कि टॉपिक है फियरलेसनेस, तो ना ही मैं कोई प्रोफेशनल स्पीकर हूँ फियरलेसनेस के रिगार्डिंग, ना ही मैंने कोई बुक पढ़ी है। बट पिछली जो मेरी ज़िंदगी गुजरी है 3, 3.5 या 4 सालों की, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है और बहुत सारे मुझे आंसर्स मिले हैं ज़िंदगी के बारे में। एक ऐसा इंसान जो 2017 तक ऑलमोस्ट चेन स्मोकर था, दबा के दारू सट्टा मारना, दबा के बकैती करना, ऑलमोस्ट ज़िंदगी डन थी कि ऐसे ही गुजरेगी। फिर रियलाइज़ हुआ कि अब पैदा हुए हैं इतनी मुश्किल से, तो ऐसे नहीं मरेंगे, कुछ तो करेंगे ज़िंदगी में। तो 3 से 3.5 सालों में वो इंसान चेन स्मोकर से वर्ल्ड की टफेस्ट रेसेस कर रहा था। वर्ल्ड की टफेस्ट रेसेस का मतलब फुल आयरन मैन करना, या फिर 100 किलोमीटर की रनिंग करना, वो भी कॉन्टिन्यूअस वीकेंड्स पे करना। सपोज आज सैटरडे को किया है, नेक्स्ट सैटरडे को फिर करना। तो ये जर्नी मेरे लिए फिजिकली और मेंटली इतनी चैलेंजिंग थी कि बहुत सारे आंसर्स मिल रहे थे मुझे। जैसे कि मैं फिनलैंड में रहता हूँ, बहुत ही कोल्ड कंट्री है ये। तो ऐसा कई बार हुआ कि -20, -25 डिग्री सेल्सियस में मैं रनिंग करने निकला हूँ बाहर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। तो जब ऐसी कंडीशन में आप जाते हैं, तो आपका ब्रेन क्या करता है कि बहुत सारी आंसर्स देता है ज़िंदगी के बारे में, जो आपको कन्फ्यूज़न रहा होता है कभी। तो मुझे भी आंसर्स मिल रहे थे और ट्रांसपेरेंसी बढ़ रही थी ज़िंदगी के बारे में कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कौन सी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सब करते करते ही किताब पढ़ने से उतना समझ में नहीं आता है, या फिर किसी को सुनने से। बट आप जब खुद वॉर में जाते हो डायरेक्ट, तो बहुत सी चीज़ें क्लियर होती हैं। तो मेरे साथ वैसा ही हो रहा था। तो मुझे कहीं ना कहीं पहले बहुत कन्फ्यूज़न था कि फियरलेसनेस का मतलब होता है कि बिल्कुल निडर रहना, किसी से भी जाके भिड़ जाना, या फिर मारपीट करते हैं जो लोग, या फिर गाली गलौज करते हैं। बट वो चीपनेस होती है, फियरलेसनेस नहीं होती है। फियरलेसनेस का मतलब होता है कि हम सेग्रीगेट कर पाए कि कौन से फियर हमारी ज़िंदगी के लिए इंपॉर्टेंट है और कौन से नहीं इंपॉर्टेंट है। फियर तो होते ही होते हैं ज़िंदगी में, और सभी के अंदर फियर होता है। हम पैदा हुए हैं, हमारा नेचुरल इंस्टिंक्ट है, एक बच्चे के अंदर फियर होता है, और वो मरता है फियर के साथ। ये नेचुरल इंस्टिंक्ट रहता है। बट हमें डिसाइड करना होता है कि कौन सा फियर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा प्रायोरिटी पे है और कौन सा नहीं है। कई लोगों की इसी में गांड फटी हुई है कि ब्लू पेंट कराना, डार्क ब्लू करा दिया, या फिर आंटी जी का बीपी इसलिए हाई है कि रात में आलू की सब्जी खत्म हो गई, सुबह बनेगा क्या, मसाला नहीं है। 3 घंटे से परिवार में यही डिस्कशन हुआ जा रहा है कि सुबह क्या बनेगा, गाली गलौज हो रहा है। तो ये बहुत ही अनप्रोडक्टिव काम है। या फिर किसी को 2 लाख की बाइक खरीदनी थी, 1.5 लाख रुपए है उसके पास, वो स्ट्रेस में है। या फिर किसी का प्रमोशन होना था 6 महीने में, नहीं हुआ, वो स्ट्रेस में है, अलग ही लेवल पे एंग्जाइटी में चले गए। या फिर किसी की 1 या 2 औलाद है, लेकिन प्लॉट उसने 5 खरीद डाले, उसको खरीदने 6 हैं। वो उसको अलग ही लेवल का विधायक बनना है, इतना पैसा छोड़ के चला जाएगा वो कि बच्चे नपुंसक हो जाएं, बिल्कुल कुछ ना करें, स्ट्रगल जीरो। तो ये सब बहुत ही निम्न स्तर के फियर हैं, लोअर स्टैंडर्ड्स के। और ये फियर हमारे, पहली बात तो कभी फुलफिल नहीं होंगे जिंदगी में, क्योंकि आप अपना जिंदगी भर का सारा पैसा भी लगा दो तो एक गाड़ी ऐसी नहीं खरीद पाओगे जो दुनिया में सबसे बेहतर हो। एक कमरा हम ऐसा नहीं बनवा सकते जो दुनिया में सबसे बेहतर हो, सारी जिंदगी का पैसा लगा के। क्योंकि समाज, ये फियर हमसे रिलेटेड नहीं है, ये समाज कैसे हमको देखता है उससे रिलेटेड है, इसलिए कभी फुलफिल नहीं हो पाएगा। और मान लिया 1% की फुलफिल हो गया, तो फुलफिल होने के बाद भी आपके अंदर या हमारे अंदर ये फुलफिलमेंट वाली फीलिंग नहीं आएगी। हमारा ना ही बीपी सही होगा, ना ही डायबिटीज सही होगा। खाली हम इस साल बोलेंगे कि हमारे पास एक गाड़ी थी, अगले साल बोलेंगे कि हमारे पास इसका अपर मॉडल आ गया, और अगले साल बोलेंगे हमारा हमारा 2 प्लॉट खरीद डाले हमने, 3 फ्लैट हो गए हमारे। लेकिन एज अ पर्सन हमारी डायबिटीज 100% बढ़ गई है पिछले साल से, बीपी बढ़ गया, 2 नई बीमारी हो गई हैं, थायराइड हो गया, 50 चीजें हो गई। तो जिंदगी इससे नहीं डिसाइड होती है कि आपने कितनी मटेरियलिस्टिक चीजें बढ़ा ली अपनी जिंदगी में। बेहतर स्टैंडर्ड के फियर कौन से होते हैं कि हमारे माँ बाप ने इतनी मेहनत से पैदा किया है हमको, कहीं ऐसे ही निपट गए तो क्या होगा। 65, 70, 75 साल, 80 साल की मैक्सिमम जिंदगी है, ऐसे ही चले गए तो क्या होगा। या फिर
जब रिटायरमेंट हो रहा है तो पलट के देख रहे हैं कि फाइलें नज़र आ रही हैं हमको और कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है, क्योंकि हम लोअर स्टैंडर्ड्स के फियर्स में लगे हुए थे और हमें ट्रांसपेरेंसी ही नहीं थी कौन सा फियर इंपॉर्टेंट है। हमें पसंद कुछ और था, म्यूजिक पसंद था, किसी को कोई स्पोर्ट्स पसंद था, किसी को कुछ और मार्शल आर्ट पसंद थी, किसी को स्विमिंग पसंद था। हम नहीं कर पाए क्योंकि हम कंफ्यूज थे कि कौन सा फेयर इंपॉर्टेंट है। तो केवल ट्रांसपेरेंसी होना कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ नहीं इंपॉर्टेंट है, इसी ट्रांसपेरेंसी अगर हमारी ज़िंदगी में है तो हम बहुत सी चीज़ें ऐसी अचीव कर पाएंगे कि हम गिल्ट में ना मरें, हमें गिल्ट नहीं होगा। अक्सर बुजुर्ग जो लोग जो होते हैं वो ये बात करते रहते हैं कि या तो वो ये कहते हैं कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इसलिए हम नहीं कर पाए, या फिर वो कई लोग ये बताते हैं कि हम 15 साल में ये कर देते थे, वो कर देते थे। तो बेसिकली वो एक्सक्यूज दे रहे होते हैं, लेकिन जेन्युइन केसेस भी होते हैं, बट वो 100 में से 10 ही होते हैं, 100 में से 90 केसेस जेन्युइन नहीं होते हैं। वो केवल क्योंकि डरे रहते हैं, दूसरे फियर्स में इन्वॉल्व रहते हैं, इसलिए वो चीज़ें नहीं कर पाते जो उनको पसंद थी, तो वो एक्सक्यूज देते हैं बुढ़ापे में। तो हम लोग पहचाने कि कौन सी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, कौन सी नहीं इंपॉर्टेंट है, ताकि गिल्ट ना रहे जब हमारी उम्र हो, हम जब बुजुर्ग हों। तो आज के लिए इतना ही, फिर कभी और कुछ डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। नया चैनल है, मुझे बहुत ज़्यादा आदत नहीं है मेरी एज ए इंट्रोवर्ट पर्सन, बहुत कैमरे के आगे तो बिल्कुल बोलने की आदत नहीं है। आई रियली अप्रिशिएट फॉर वॉचिंग, थैंक्स।